तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विवेक और आज आप सभी लोगों को मैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में बताना चाहता हूँ। शायद आप लोग टॉपिक से तो 100% रूबरू तो होंगे ही होंगे, बट फिर भी एक जहाँ तक होती दिलासा होती है कि रिवीजन का पोर्शन होना चाहिए। तो मैं एक्सेल का रिवीजन क्लास लेकर के आप सभी लोग के लिए आ गया हूँ। और पूरी की पूरी जिस तरह मैंने क्लासेस में करवाई हैं आप सभी लोगों को, बिल्कुल उसी तरीके से क्लासेस बाय क्लासेस, है ना, मैं वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यूअस लर्निंग को बनाए रखिए। और आईटी कंप्यूटर हमेशा आपका उज्जवल भविष्य का कामना करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आज एक्सेल का हमारा पहला दिन है दोस्तों, है ना। तो पहले दिन में क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, सीखते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है ना, इन सभी चीज़ों सभी प्रोफेशंस को हम लोग फॉलो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। चलिए सबसे पहले ये जो माउस पॉइंटर आपका दिख रहा है ना, इस माउस पॉइंटर को आप लेकर के आ जाइए अपने सर्च बार के ऊपर, कीजिए क्लिक। और करने के बाद करना क्या है, बस सिंपल यार एक्सेल लिख देना है यहाँ पे। ये देखिए मैंने एक्सेल लिख दिया। आपके पास वर्जन कुछ भी हो सकते हैं, या 2007 हो सकता है, या 2016, 2019, 2021। आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी वर्जन के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन अभी तो 365 आ गया है ना माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन बट हम लोग 2016 पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं 2016 वाले के ऊपर काम कर लेता हूँ, है ना। चलो 2016 को डायरेक्टली हम ओपन करते हैं। ओपन करते कुछ मेरे इस तरह ओपन हुआ, मैं यहाँ से मैक्सिमाइज कर ले रहा हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद आपको यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन जो मिल रहा है जिसका नाम है ब्लैंक वर्कबुक। ठीक, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेरा पूरा का पूरा खुल करके आ गया एक्सेल। जी हाँ, एक्सेल खुल के आने का एक ही संकेत है दोस्त, क्या है कि आपको एक खंड खंड कॉपी दिख रहा है ना, खंड खंड जिस तरह बोल सकते हो कॉपी जो रहती है उस टाइप से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्सेल पे आप एंट्री कर चुके हो, मतलब कि आप एक्सेल में आ चुके हो, एक्सेल सॉफ्टवेयर पे, है ना। चलिए तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं भाई। ये जो ऊपर का जो दिखता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। जी हाँ, कि एक्सेल का टाइटल बार। अच्छा एक बात तो मैं भूल ही गया यार, कि एक्सेल एक्चुअल में यूज क्यों होता है ना। ये भी तो बताना जरूरी है आप सभी को कि एक्सेल एक्चुअली में यूज क्यों किया जाता है। तो यार ऐसा है ना कि एक्सेल का यूज जो इसलिए किया जाता है क्योंकि बिकॉज बड़ी बड़ी दुकान हो गए, छोटा भी दुकान हो सकता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि कौन सा आइटम आया, कौन सा गया, और प्लस पॉइंट कितना आइटम अभी हमारे पास बचा हुआ स्टॉक में, कितना एक्सपायरी होने वाला है। और प्लस पॉइंट स्कूल्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्कूल में एडमिशन्स के तगादा करने के लिए हो सकता है कि एडमिशन इन लोगों का हुआ है, तो रिकॉर्ड्स रखने के लिए कि उनका फादर का नाम ये है ना, फर्स्ट पेमेंट तब करी थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तब करी थी। ये सारा की सारी चीज़, और साथ तक के साथ में आप अपना पर्सनल बजट भी बना सकते हो इसमें। तो मतलब लॉट ऑफ थिंग है, जितना जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होता है आप एक्सेल्स के अंदर कर सकते हो, बहुत ईजी वे में और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, और तुरंत करके दे देगा ये आपको। इसीलिए हम लोग एक्सेल का यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे एक्सेल का जो यहाँ पे फर्स्ट फंडा जो दिख रहा है आप सभी को, कि एक्सेल व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल का सबसे पहले टाइटल देखो आप, इसको हम लोग ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं भाई टाइटल बार। जी हाँ, टाइटल। टाइटल कहने का मतलब क्या हुआ, आप कहीं भी दुकान जाते हो, मान लीजिए आपको मिठाई की जरूरत है, तो आप क्या देखते हो, बोर्ड देखते हो, होल्डिंग देखते हो ना, कि भाई मिठाई का दुकान जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या लिखा होगा, स्वीट्स लिखा होगा, फलाना स्वीट्स लिखा होगा, या तो मिष्ठान भंडार लिखा होगा, तो कोई होटल लिखा होगा यार, तो वहीं पे हम लोग विजिट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि साइकिल के पंचर की दुकान के पास चले जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी दुकान होती है नीचे, तो उसका कुछ ना कुछ ऊपर में टाइटल दिया रहता है ना। जैसे जैसे मान लीजिए राजश्री मिष्ठान भंडार, मान लीजिए कि स्वास्तिक मिष्ठान भंडार, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स क्या है, वहाँ पे मिठाई 100% मिलने वाली है ना। ऐसा तो नहीं साइकिल के पंचर की दुकान के नीचे आप मिठाई खरीदने के लिए चले जाओ, तो ये बात होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर वाला जो पूरा का पूरा टाइटल ये दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ओके, दूसरा जो यहाँ पे है, इन सभी को हम लोग बोलते हैं टैब, या तो डाटा टैब बोल सकते हैं, और पूरी की पूरी बार को हम लोग बोलेंगे मेन्यू बार बोल सकते हैं। इसको हर एक को टैब बोलते हैं। और जिस एरिया में आप चेंज देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, है ना, इस एरिया के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं रिबन बार। ठीक, रिबन बार कहा जाता है इनको। जैसे फिर नीचे आइएगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स होता है, मतलब कि हर एक सेल का अपना अपना नाम है। देखो भाई कैसे नाम है, ये देखिए, ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे इन सभी को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं नीचे की ओर चलूँ तो इन सभी को हम लोग रोज बोलते हैं। तो रो और कॉलम जहाँ पे आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ पे सेल का निर्माण करते हैं। जैसे ये सेल, ये सेल, ये सेल, देख रहे हैं, तो इन सभी सेल्स का निर्माण करते हैं। तो इस सेल का नाम होता है अपना पार्टिकुलर नाम। कैसे दिया जाता है, यहाँ पे कॉलम्स की एंट्री इधर से देखिए, और इधर से रो की एंट्री देखिए, दैट मीन्स इसका नाम क्या हो गया, B5। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी कॉलम पे है और 3 नंबर रो पे, तो दैट मीन्स इसका नाम क्या हो गया, C3। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो वही बात यहाँ पे बार बार ये बता रहा है कि यहाँ पे C3 हो गया नाम, यहाँ पे F4 हो गया नाम, है ना। तो ये नेम बॉक्स इस तरीके का, यहाँ की आपको हर एक का पार्टिकुलर ये एड्रेस बताता है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं इसकी, दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं इसकी, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। जो भी फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे इस फॉर्मूला बार के अंदर आपको शो आउट होने वाले हैं। मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, उसके बाद जूम करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है आप सभी को। आप यहाँ से 100% रहता है बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ से जूम इन कर देता हूँ प्लस प्लस करके, ये जूम इन हो गया मेरा डेटा, सॉरी वर्कशीट, है ना। चलिए,
और ये सारे के सारे पूरे के पूरे जो खाली दिख रहा है इन सभी को वर्कशीट बोलेंगे। अभी हम लोग शीट नंबर 1 के ऊपर काम कर रहे हैं, और शीट नंबर 1 के ऊपर हमारे पास बहुत सारे रो होते हैं एकदम बिल्कुल नीचे तक अगर मैं जाऊँ, है ना। अगर मैं एक काउंटिंग और एक गिनती में अगर बात करूँ तो 10,48,576 रोज होते हैं हमारे एक्सेल शीट के अंदर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक फंडामेंटल तो यहाँ तक तो क्लियर हो रखा है। अब होता क्या है ना, देखो अगर कहीं मान लीजिए, अभी देखिए माउस का कर्सर किस तरह दिख रहा है, अभी देखिए किस तरह दिखेगा, ये देखिए, अभी देखिए किस तरह दिखेगा, ये देखिए। बच्चा इसी में कंफ्यूज है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई, भाई कुछ तो अलग होना चाहिए। ये देखो तब तक क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, है ना। ऊपर देखो ये क्या हो गया। तो आपको यहाँ पे 6 से 7 अलग अलग तरीके से माउस दिख रहे हैं। दैट मीन्स क्या क्या है इनके यूज, है ना। चलो देखते हैं फटाफट से। ये देखिए, इसको तो हम लोग माउस पॉइंटर बोलते हैं, जिससे आप किसी भी चीज को पॉइंट पॉइंट करने के लिए काम करते हो, ठीक है। ये तो माउस पॉइंटर कहला गया आपका। उसके बाद जैसे आप नीचे आते हैं ना, तो इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं भाई, कर्सर। ये जो आई जैसा बटन करके दिख रहा है आपको, शायद आपको विजिबल हो रहा होगा, ये आई टाइप का दिख रहा है। देखो अभी यहाँ पे देखिए, आप ये माउस है जिसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, देखो आई टाइप का जो दिख रहा है ना, आई जैसा, तो इस चीज को बोलते हैं कर्सर। ये लिखना मतलब स्टार्ट कर देगा यहाँ से ना। मैं जैसे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, लिखना स्टार्ट कर देगा, देखिए लिख रहा है ना, ठीक। तो ये कर्सर हो रखा है आपका। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लीजिए विवेक लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए मैंने कुमार लिख दिया, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। अब ध्यान से देखना कि हर किसी का क्या क्या काम है। अगर मैं चाहता हूँ इन तीनों डेटा को सिलेक्ट करना और रंगना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए, तो यहाँ से देखिए बीच वाला दिख रहा है ना आप लोग, यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है ना। आप क्लिक करके आप रखिएगा और एकदम बिल्कुल नीचे की ओर स्लाइड कर देना है, बिल्कुल बीचों बीच। जब बीचों बीच रखेंगे तभी ऐसा काम होने वाला है, जब बीचों बीच नहीं रखिएगा तो काम नहीं होगा, है ना। थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें विजिबल हो, ठीक। देखिए अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, जूम जूम नहीं करना है, सॉरी जूम कर लिया मैंने, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्टली हम नीचे की ओर सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बीच में रखिए, देखिए ये बिल्कुल बीच में रखें और ये इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ दूसरा जो माउस दिखेगा ना आपको, कुछ इस ढंग का दिखेगा। क्लिक करके रखिएगा और इससे क्या होता है, मूव माउस इसको बोलते हैं। ये आपका सेलेक्ट माउस था, ये देखिए इसको सेलेक्ट माउस। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे मैं लाइन पे लेके जाऊंगा ना, देखिए लाइन पे लेके गया ना, तुरंत वो माउस चेंज हो गया। देखिए इस लाइन पे आऊंगा तो इस लाइन पे भी वही चेंज हो जाएगा, वही माउस आएगा। इस लाइन पे जाऊंगा चाहे वो उसी पे माउस आ जाएगा इसी तरीके। इसको बोलते हैं मूव माउस। मूव मतलब मूवमेंट करवाने के लिए, क्लिक करके आप कहीं भी आप रखना चाहते हैं तो उस चीज को उठा करके रख सकते, चाहे एक आइटम हो, चाहे आप 2 कंटेंट लिखे हो, और इन दोनों को उठा करके आप कहीं पे करना चाहते हो। तो ये होता है दोनों माउस का यूज। एक तो पहले बता दी सेलेक्ट, और दूसरा मूव माउस। तीसरा माउस जो होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। मान लीजिए कुछ आपने सेम चीज लिखा, मान लीजिए मैंने विवेक लिखा होगा, मैं चाहता हूँ इसको कि ये सारे इतने सेल्स में आ जाए, कॉपी हो जाए, है ना, या तो कुछ अप्लाई फार्मूला हो जाए, कुछ भी, है ना। तो यहीं पे आपको एक छोटू सा माउस दिखेगा, देखिए ये वाला, है ना, एकदम काला सा दिख रहा है, छोटा सा, बिल्कुल आपको कॉर्नर पे जाइएगा तभी, ऐसा नहीं कि इस कॉर्नर पे दिखेगा, इस कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं, ये हमेशा आपको राइट साइड में ही दिखेगा। यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे नीचे आप ड्रैग कर देते हैं तो यही चीजें सारी की सारी कॉपी होकर आ जाएगी। इसका एक और देखिए, मान लीजिए मैंने 1 लिखा और तीसरे सेल में 2 लिख दिया, ठीक। अब इन दोनों सेलेक्ट कैसे करेंगे, बीचों बीच रखना है आपको और क्लिक करना है नीचे तक। ये दोनों हो चुके हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट होने के बाद यहीं पे फिल ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी को क्लिक करके रखिएगा और यहाँ से आप इधर ड्रैग कर दीजिएगा कुछ इस ढंग से। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो 1 2 ही लिखा था, लेकिन 3 4 5 सब ऑटोमेटिकली लिख करके दे दिया। जहाँ तक आप ड्रैग करके जाइएगा तो वहाँ उस तरीके से लिख देगा। ये तो हो गया इन माउस का यूज, है ना। मैंने ये बता दिया, इसको सेलेक्ट माउस बोलेंगे और इसे हम लोग बोलेंगे मूव माउस, और ये कहलाता है आपका फील हैंडल माउस। ये 3 माउस हम लोग क्लियर कर चुके हैं यहाँ पे कि 3 तरह के अलग अलग माउस होते हैं। चलिए आगे क्लियर मैं करता हूँ, आगे के माउस की ओर। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे अगला लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा प्रोडक्ट आइटम, और अगला मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक। मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए मैंने प्रोडक्ट आइटम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा था। मैं यहाँ पे और कुछ लिखना चाहती एल पे, मैं जो कुछ भी जैसे लिखूंगा तो ये क्या हो रहा है ना कि पीछे ढक दे रहा है, ये रॉन्ग प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको इस चीज को सुधारने के लिए यहीं पे आपको देखो मिल जाएगा कुछ इस तरीके का बटन। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको पूरा स्पष्ट होगा कि ये देखिए यहाँ पे बटन तो मिलेगा कुछ इस तरीके, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेंटर पे आना है। आप क्लिक करके रखेंगे और उधर आप मूवमेंट कर दीजिएगा तो इसकी अपना जगह इतना घेर लेगा। अगर कहीं आप ऐसा नहीं कर पाते हैं बाय मैनुअल, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप बिल्कुल बीच में बीच जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए, तो जितना बड़ा ये लिखा रहेगा आपने उतने के हिसाब से कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएंगे। चलिए और दूसरा माउस क्या हुआ हमारा, देखिए अभी ये रहा ब्लैक जो दिख रहा है ना, आप जैसे ही क्लिक करते हैं पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, पूरा नीचे तक का कॉलम सेलेक्टेड हो गया। आपको इधर भी मिलेगा वो देखने को, वही माउस क्लिक कर देंगे तो ये पूरा रो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं अब मैं 2 रो को ऐड करना चाहता हूँ, तो 2 रो को पहले सेलेक्ट कर लेना, है ना। कंट्रोल के साथ आप प्लस बटन को जैसे ही एंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 2 रो ऐड हो जाए, देखो ऐड हो गए। मैं चाहता हूँ 1 रो को ऐड करना, तो 1 रो को पहले सेलेक्ट कर लीजिए इससे,
कंट्रोल बटन के साथ प्लस बटन को दबा दी तो एक रो सेलेक्ट हो गया। मतलब आप जितने रो को ऐड करना चाहते हो उतने रो को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। जिसमें 3 करना चाहते हो, देखो मैंने 3 कर लिया, देखना भैया 3 रो ऊपर ऐड हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ प्लस दबा दीजिए तो यहाँ पे 3 रो एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। कॉलम्स में भी इसी तरीके का, मान लीजिए आपने, मेरे पास के कॉलम है, मैं प्रोडक्ट आइटम और प्रोडक्ट कैटेगरी के बीच में एक आइटम नंबर घुसाना चाहता हूँ कि बीच में एक आइटम नंबर करके आ जाए। तो आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे के वाले को, है ना, ये हमेशा लेफ्ट साइड ही एंट्री करेगा, है ना। कंट्रोल के साथ आप प्लस दबा देंगे तो ध्यान दीजिए इसको उन्होंने उधर कर दिया, के वाला पोर्शन बिल्कुल एल एल पे पहुंच गया। और यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, है ना, यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो डायरेक्ट डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और चलते हैं हम लोग, जाएंगे हम लोग आगे की वीडियो में जहाँ से हमारा पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा। आपको देखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, एक इंट्रोडक्शन था तो इसके लिए इस वीडियो थोड़ी लंबी हो रखी है ना। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप सभी को समझ में आया होगा, और ज़रूर अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर कुछ और बदलाव चाहिए तो क्या बदलाव करें। तब तक के लिए धन्यवाद, विश यू वेल, धन्यवाद।